इंसारा लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, तेजस्वी यादव ने मंच से ये कहा था आरजेडी के स्थापना दिवस के दिन कि आप लोग तैयार हो जाइए। चुनाव तो बीत गया, लेकिन अब भी आप लोगों को लड़ाई लड़नी है और अटैक मोड में आना है। सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव से पहले आरजेडी उस अटैक मोड में आ चुकी है? आरजेडी के नेता उस अटैक मोड पर आकर तेजस्वी के प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, अब ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी आरजेडी निराश नहीं है। कुछ दिनों की चुप्पी के बाद अब आरजेडी की राजनीति का अंदाज बदलता दिख रहा है। आरजेडी स्थापना दिवस के मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी नेताओं से कहा था कि वे जनता के मुद्दों पर आगे बढ़कर सरकार को घेरे और आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभाएं। अब पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा सक्रिय चेहरों में बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह दिखाई दे रहे हैं। पहले रीसू श्री मामले में उन्होंने सरकार को घेरा, आपने देखा किस तरीके से। अब बिहार की नई ग्राम पंचायत कर एवं शुल्क नियमावली को लेकर उन्होंने बड़ा हमला बोला है। आरजेडी पिछले विधानसभा चुनाव के बाद लगातार सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश करता रहा है, लेकिन स्थापना दिवस के मंच से तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ता और नेताओं को साफ संदेश दिया कि विपक्ष की भूमिका सिर्फ बयान देने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। सरकार के हर फैसले पर तथ्य और मुद्दों के आधार पर सवाल उठाने होंगे। इसी के बाद कई नेता लगातार सरकार के फैसलों पर मुखर नजर आ रहे हैं। इस बार मुद्दा है बिहार ग्राम पंचायत कर दर एवं शुल्क नियमावली 2026। 15 जुलाई को बिहार कैबिनेट ने इस नई नियमावली को मंजूरी दी। इस नियमावली के तहत ग्राम पंचायत को कानून और निर्धारित नियमों के अनुसार स्थानीय कर दर और शुल्क लगाने का अधिकार मिलेगा। अब आज सुधाकर सिंह ने इस पर बड़ा हमला बोला है। सुधाकर सिंह ने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है और आपको सुनना चाहिए कि क्या कुछ सुधाकर सिंह ने कहा है। सुनिए। कि इससे जो ग्राम पंचायत है आत्मनिर्भर बनेगा। आपको लगता है कि इस तरह के टैक्स से आत्मनिर्भर बनेगा? बिहार के लोग आत्मनिर्भर इसलिए हैं अभी तक कि बिहारी एक ऐसा राज्य है, लोगों आत्महत्या नहीं किए, कर्ज के जाल में फंस करके आज तक बिहार का एक भी आदमी मौत के गले नहीं लगाया। यह सबसे बड़ा गारंटी है बिहार में आत्मनिर्भरता का। वो भले ही मजदूरी कर लेगा लेकिन वो आत्महत्या नहीं करेगा। यह है आत्मनिर्भरता का फार्मूला बिहार का। जो अब विकसित राज्य जिनको आप कहते हैं महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उन राज्यों में सबसे ज़्यादा सुसाइड है किसानों के, खास तौर से मजदूरों के, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था कारपोरेट आधारित है और हमारी जो अर्थव्यवस्था ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था है। इसीलिए यहाँ की सरकार कॉरपोरेट के दबाव में बिहार के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए नए नए प्रकल्प ला रही है। उसी में यह टैक्स सिस्टम भी है। आपके सवाल का एक और भी जवाब जरा समझ में